हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे टॉपिक जो ग्राम विकास अधिकारी का है या ग्राम सेवक का टॉपिक है। भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में सिंचाई एवं प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। तो देखिए, भारत में सिंचाई का टॉपिक हमने पढ़ लिया। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करेंगे। तो हमने भारत में सिंचाई पढ़ ली है, अब हम भारत में नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के संदर्भ में सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ेंगे। तो भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं क्या हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सिर्फ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि कौन सी नदी कौन सी परियोजना है, कौन सी नदी पर स्थित है और उससे कौन से स्टेट जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुछ ट्रिक्स के साथ इन प्रश्नों का हल मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हम। भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यहाँ पर प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है ये कि भारत का मंदिर किसे कहा गया था। तो किसे कहा गया था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। साथ में प्रश्न ये बनता है कि आधुनिक भारत का मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है सबसे पहले। तो उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है उसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि किसी भी नदी पर इस प्रकार की परियोजनाएं बनाई जाएं जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जा सके, तो वो कहलाती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो वो कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो सिंचाई का प्रबंधन, यानी कि सिंचाई का जो काम है वो उन परियोजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। जल विद्युत उत्पादन में भी इन परियोजनाओं में जल विद्युत उत्पादन भी एक कार्य किया जाता है। साथ में जब नदियों पर बांध बना दिए जाते हैं तो बांध की वजह से बाढ़ को नियंत्रित भी किया जाता है। साथ में पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य भी होता है। अंतरस्थलीय नौवहन का विकास, यानी कि नौवहन का मतलब जल में जो नौकाएं चलती हैं या जल परिवहन जो है उसका विकास भी किया जाता है। मत्स्य पालन उद्योग का विकास भी किया जाता है। नदियों के पर डैम वगैरह बना करके उसमें मछली पालन का इत्यादि का कार्य भी आराम से किया जा सकता है। आगे बात करते हैं। देश में विभिन्न नदियों पर कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं स्थित हैं, उनके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। साथ में कौन सी नदी पर है वो दिया हुआ है और उनसे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं वो दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इन प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की बात करेंगे। काफ़ी सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं, लेकिन एक वीडियो में हम उसको इसलिए कवर नहीं करेंगे क्योंकि यदि एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम 15-15 करके जितनी भी हैं 60 के आसपास, 60 से भी ज़्यादा हैं, तो हम 15-15 करके उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे तुंगभद्रा परियोजना की। तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों राज्यों को वो क्या करती है? लाभान्वित करती है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है। तुंगभद्रा पर ही है, लेकिन किस किस को लाभान्वित करती है? आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक को। आप देखिए यहाँ पे इसकी एक हमने ट्रिक बनाई है। तंग वस्त्र अंधे और बहरे लोगों को भी भद्दे लगते हैं। तंग वस्त्र मतलब तंग से बन गया तुंगभद्रा। भद्दे और तंग दोनों को मिलाकर के बन गया तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी पर ही है, ये आपको यहीं पर याद रखना पड़ेगा। अंधे अंधे यानी कि आंध्र प्रदेश। बहरे कहाँ से होते हैं? कानों से होते हैं, तो कर्नाटक। कानों से होते हैं बहरे, तो कर्नाटक को भी भद्दे लगते हैं। यानी कि तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इन दोनों जगहों को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट दूसरी परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल, ध्यान 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल।
लेकिन इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक याद रखना चाहो तो शॉर्ट ट्रिक है, मयूर मुरली सुनकर पश्चिम बंगाल में आ गए। मयूर मुरली सुनकर पश्चिम बंगाल में आ गए। मुरली किसने बजाई? कृष्ण भगवान ने बजाई। तो जैसे ही कृष्ण भगवान की मुरली बजती थी, सारे पशु पक्षी उनके इर्द गिर्द घूमने लग जाते थे। तो मयूर जो है वो क्या किया, मुरली सुनकर, ये जो नदी है मयूराक्षी नदी, ये मयूरी नदी के नाम से भी मुरली नदी के नाम से भी जानी जाती है। मुरली नदी के नाम से, मयूराक्षी नदी किसके नाम से भी जानी जाती है? मुरली नदी के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ पे मयूर से मयूराक्षी परियोजना और मयूर से मयूराक्षी नदी भी बनती है, लेकिन यदि इसका कहीं नाम मुरली नदी आ जाए तो मुरली नदी भी इसका नाम हो सकता है। तो सुनकर के कहाँ चले गए सारे? पश्चिम बंगाल में चले गए। तो ये किस राज्य को लाभ पहुंचा रही है? पश्चिम बंगाल को ये लाभ पहुंचा रही है, पश्चिम बंगाल को। तो मयूराक्षी योजना मयूराक्षी नदी और पश्चिम बंगाल को ये लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी, चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश को, ये दोनों राज्यों को लाभ पहुंचाती है चंबल परियोजना। अब आप जानते हैं कि चंबल जो है, चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश से होती हुई, जैसे ही मध्य प्रदेश से वो राजस्थान में घुसती है और फिर उधर यूपी की तरफ चली जाती है। तो ये कौन से, मध्य प्रदेश और यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को ये लाभ पहुंचाती है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? राजा मध्य प्रदेश से कंबल लाए। राजा से राजस्थान, मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश, कंबल से चंबल नदी भी और चंबल परियोजना भी। तो क्या हुआ? राजा मध्य प्रदेश से कंबल लाए, चंबल कंबल, कंबल से क्या बन गया? चंबल बन गया। तो राजा मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश की जगह मध्य प्रदेश तो है ही, राजा मध्य प्रदेश से कंबल लाए। तो ये ट्रिक बन गई। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में ये परियोजना लाभ पहुंचाती है आंध्र प्रदेश को। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण से समझ में आ ही रहा होगा, आराम से समझ में आ भी जाएगा और याद भी रह जाएगा। नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी फेमस है। कृष्ण भगवान को उपदेश किसने दिया था? अर्जुन को उपदेश किसने दिया था? कृष्ण ने दिया था गीता का उपदेश। तो यहाँ पर ट्रिक आप यूँ भी ले सकते हैं कि अर्जुन ने गीता का उपदेश लेकर के किससे? कृष्ण भगवान से कौरवों को अंधा किया, या फिर अर्जुन ने कृष्ण से शिक्षा लेकर क्या किया? कौरवों को अंधा किया है। तो नागार्जुन, अर्जुन कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। और आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा किया, यानी कि, या फिर इसको एक यूं भी याद रख सकते हैं कि आपको याद होगा कि बचपन में कृष्ण भगवान जब खेल रहे थे तो उनका जो बॉल वगैरह थी वो नदी में चली गई थी और उस नदी में शेषनाग रहता था। तो जब बच्चे उस बॉल को लेने गए तो उनको पता चला कि यहाँ पे शेषनाग रह रहा है। तो कृष्ण भगवान वहाँ गए और उन्होंने शेषनाग का जो फन था उसके ऊपर उन्होंने डांस किया था। और उससे भी हम रिलेट इसको कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने शेषनाग पर डांस करके उसको अंधा कर दिया। कृष्ण भगवान ने शेषनाग को अंधा कर दिया। कृष्ण भगवान ने शेषनाग को अंधा कर दिया। इस तरीके से भी याद हम इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है पांचवी, इडुक्की परियोजना, पेरियार नदी और केरल है इसका स्टेट जिसको ये लाभान्वित करती है। इडुक्की, पेरियार और केरल। तो देखिए इसकी भी दो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। एक तो इंडिया को करेला पसंद है, इंडिया से इडुक्की, करेला से केरल और प्यारा से पेरियार। इडुक्की इंडिया, करेला से केरल और प्यारा से पेरियार। तो इंडिया को करेला प्यारा है, या फिर इसको यूँ इडुक्की, पेरियार, केरल। तो इसको हम यूँ भी देख सकते हैं कि भाई डुबकी अगर आपको लगानी है कहीं पर भी, तो डुबकी लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो भाई पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसको हम यूँ कर सकते हैं कि डुबकी लगाने के लिए पे कर यार, डुबकी लगाने के लिए कुछ पे कर यार। डुबकी से इडुक्की, पे कर से केरल, पे कर यार, पे और यार से मिलकर के बन गया पेरियार।
तो इडुक्की योजना पेरियार नदी पर, और कहाँ किसको लाभान्वित करती है? केरल को। नेक्स्ट है टिहरी बांध। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी और उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड को ये लाभ पहुंचाती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड को लाभ पहुंचाती है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक, ग्रीन टी पीकर खड़ी होकर भागी। ग्रीन मतलब हरी, और टी, तो टी और हरी को मिलाया तो क्या बन गया? टी हरी मिल गया। ग्रीन टी पीकर खड़ी, खड़ी यानी उत्तराखंड, खड़ी से क्या मिल गया? उत्तराखंड, और भागी से भागीरथी। टिहरी बांध कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर है, और कौन सी जगह पर स्थित है? उत्तराखंड। टिहरी बांध परियोजना किसको लाभान्वित करती है? उत्तराखंड को करती है। कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। नेक्स्ट माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। माता का टीका बेटे के लिए बहुत उत्तम है। माता का टीका बेटे के लिए बहुत उत्तम है। माता का टीका से बन गया माता टीला, बेटे से बन गया बेतवा, और उत्तम से बन गया, उत्त से बन गया उत्तर प्रदेश, और मैं से बन गया मध्य प्रदेश। तो माता का टीका बेटे के लिए बहुत उत्तम है। नेक्स्ट कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। कोयना, कोयना महाराष्ट्र। तो कोयना तू महान है, कोयना तू महान है, तो कोयना से कोयना परियोजना और कोयना नदी पर, और महान से महाराष्ट्र। कोयना तू महान है। नेक्स्ट रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर, और कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ये तो बहुत ही सरल है। राम, जो भगवान राम हैं, उनका संबंध कहाँ से है? उनका संबंध है उत्तर प्रदेश से, यूपी से। यूपी में कहाँ से? अयोध्या से। तो राम लल्ला अयोध्या के राजा थे या राजा है। राम भगवान का संबंध कहाँ से है? अयोध्या से है, और अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर ही है। यहाँ पे हमने राम लल्ला और राम गंगा को रिलेट किया है। अकेला राम लिखते तो राम गंगा यहाँ पे याद नहीं आता, तो इसलिए हमने राम लल्ला बोल दिया इसको। अयोध्या के राजा, अयोध्या हम जानते हैं राम जी अयोध्या के राजा थे, तो और अयोध्या कहाँ पर स्थित है? अयोध्या कहाँ है? यूपी में स्थित है। नेक्स्ट घट प्रभा परियोजना घट प्रभा नदी या घाट प्रभा नदी, और कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी और कर्नाटक में स्थित है। तो इसके लिए याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या होगी? घाट प्रभा नदी है, नदी परियोजना भी घाट प्रभा ही है, और कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। तो घाट पर नाटक मत कर। घाट क्या होता है? जहाँ पर पानी वगैरह भरते हैं उसको क्या कहते हैं? घाट कहते हैं। जो पहले कुएं से पानी वगैरह खींचते थे, तो जहाँ पर खड़े होकर के पानी वगैरह भरा जाता है तो उसको घाट कहते हैं। तो घाट पर नाटक मत कर, फटाफट से पानी भर और निकल यहाँ से। तो घाट पर नाटक मत कर। घाट पर घट प्रभा नाटक कर्नाटक, दोनों नदी और परियोजना सेम नाम से हैं, तो घाट पर नाटक मत कर। नेक्स्ट है भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। भीमा परियोजना पवना नदी महाराष्ट्र। देखिए हम आगे भी और कर्नाटक राज्य की और भी परियोजनाएं पढ़ेंगे। हम इसलिए अलग अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि एक साथ पढ़ने पर कन्फ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे ट्रिक्स आपने पढ़ी होंगी कि एक ही उसमें बहुत सारे एक साथ मिक्स करके, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग अलग छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ जिसको याद करना भी बहुत ही आसान है। तो देखिए कर्नाटक के लिए जब भी हम ट्रिक पढ़ेंगे तो हम नाटक का यूज करेंगे, और महाराष्ट्र के लिए जब भी हम ट्रिक पढ़ेंगे तो महान का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए भीमा परियोजना पवना नदी और महाराष्ट्र। तो भीम जो है वो पवन पुत्र के जो पवन पुत्र भीम जो है वो बहुत ही महान थे। भीम कौन थे? पवन पुत्र थे, और वो कैसे थे? बहुत ही महान थे। नेक्स्ट है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना कौन सी नदी पर है? कोसी नदी पर ही है, और बिहार और नेपाल की ये जो है ये बिहार और नेपाल में लाभ पहुंचाती है। तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल को लाभ पहुंचाती है, और कोसी परियोजना जो है कोसी नदी पर ही स्थित है। तो इसके लिए जो ट्रिक बनेगी वो क्या बन जाएगी? बिहार व नेपाल एक दूसरे से कोसों दूर है। बिहार व नेपाल एक दूसरे से कोसों दूर है। यूं तो पास पास है, लेकिन हम इसको ट्रिक से क्या समझेंगे? बिहार और नेपाल एक दूसरे से कोसों दूर है। तो ये क्या बन गई? ये एक ट्रिक बन गई है। नेक्स्ट
गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है और बिहार और नेपाल की ही है। ये भी बिहार और नेपाल की दोनों हैं। बिहार और नेपाल की दोनों लाभ पहुंचाने वाली नदी जो है वो परियोजनाएं जो है वो एक तो कोसी नदी पर कोसी परियोजना है और एक गंडक नदी पर गंडक परियोजनाएं है। तो देखिए बिहार और नेपाल को दोनों लाभ पहुंचा रही हैं। तो गंडक नदी परियोजना को किस तरीके से याद करेंगे? बिहारी को नेपाल में कुत्ता काट गया। अब देखिए आप जानते हैं कुत्ते को गंडक बोलते हैं, काफ़ी जगह पर कुत्ते को क्या बोलते हैं? गंडक बोलते हैं। तो बिहारी जो बिहारी था उसको कहाँ पर? नेपाल जब वो गया था तो उसको वहाँ नेपाल में जाकर के क्या काट गया? कुत्ता काट गया। कुत्ता यानी गंडक काट गया। तो यहाँ हम ध्यान रख सकते हैं। और यदि हम यहाँ पर इन दोनों को एक साथ अगर रिलेट करना चाहें, किसको? कोसी नदी को, गंडक नदी को और नेपाल बिहार को, तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि बिहार व नेपाल गंडक के काटने पर एक दूसरे को कोस रहे थे। बिहार व नेपाल गंडक के काटने पर यानी कि कुत्ते के काटने पर एक दूसरे को कोस रहे थे। तो एक दूसरे को कोस रहे थे तो कोसी नदी बन गई, और गंडक के काटने पर यानी कुत्ते के काटने पर तो गंडक नदी बन गई, और दोनों पर उन्हीं के नाम से ही परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट परियोजना पढ़ेंगे हम अभी। नेक्स्ट है फरक्का परियोजना। गंगा और भागीरथी दोनों नदियों के संगम पर है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी दोनों नदियों पर है और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? फिर भागी गंगा पश्चिम बंगाल, फिर भागी गंगा पश्चिम बंगाल, फिर से फरक्का, भागी से भागीरथी, गंगा से गंगा और पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंगाल। फिर भागी गंगा पश्चिम बंगाल। या फिर हम यूँ याद रख सकते हैं इसको कि अभी देखो पश्चिम बंगाल की हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि मुरली सुनकर मोर जो है, मयूर जो है वो मुरली सुनकर कहाँ पहुँच गए? पश्चिम बंगाल पहुँच गए। और जब मुरली सुनकर पश्चिम बंगाल गए तो पंख हिलाते हुए गए थे, तो वहाँ से कैसे कैसे आवाज़ आ रही थी? फर की आवाज़ आ रही थी। तो मोर जो है वो फर करते मुरली सुनकर पश्चिम बंगाल पहुँच गए। और कैसे पहुँचे? गंगा को पार करते हुए पहुँचे। गंगा को पार करते हुए भागते हुए पश्चिम बंगाल पहुँच गए। जैसे ही कृष्ण भगवान ने मुरली बजाई, मुरली की आवाज़ सुनी और मोर वहाँ से उड़े। उड़ करके क्या किया? मोर उड़े, मुरली बजी, मोरों ने मुरली सुनी और मोर उड़े, और उड़े तो फर की आवाज़ आई। फर की आवाज़ करके वो कहाँ पहुँचना था? उनको पश्चिम बंगाल पहुँचना था। तो वो पश्चिम बंगाल कैसे पहुँचे? गंगा नदी को पार करते हुए भागते हुए पश्चिम बंगाल पहुँचे। और लास्ट है हमारा आज का भाखड़ा नांगल परियोजना, सतलुज नदी। और ये देखिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है सतलुज नदी पर है, सतलज या सतलुज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन सब चारों राज्यों को ये लाभ पहुंचाती है। वैसे ये भाखड़ा नांगल बांध जो है वो कहाँ पर है? सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध किस पर स्थित है? सतलुज नदी पर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन चारों स्टेट को ये लाभान्वित करता है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो है पंडित हरिराज का हेमा के साथ भाखड़ा नांगल में भी लूज कनेक्शन था। पंडित हरिराज, पंडित से पंजाब, हरि से हरियाणा, राज से राजस्थान, हेमा से हिमाचल प्रदेश, इन चारों राज्य का भाखड़ा नांगल में भी कैसा कनेक्शन था? लूज कनेक्शन था। यानी कि सतलुज, भाखड़ा नांगल कहाँ पर है? सतलुज। कैसा कनेक्शन था? लूज कनेक्शन था। तो ये थी कुछ ट्रिक्स। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होंगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अन्य जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनके लिए भी इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बना करके याद करवाने की कोशिश करूं। तो ज़रूर है आप कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।